पहले नमस्कार। जैसे कि आपने सही कहा, ये समय जो है बहुत व्यापारियों के लिए कठिन समय चल रहा है। लॉकडाउन के बाद तकरीबन हर क्षेत्र में हर व्यापारी ने एक कठिन समय देखा है और देख भी रहे हैं। एंड जब मैं समझता हूँ कि ये जो लॉकडाउन हुआ, ये चीज़ों में अब जो अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है, इससे अभी भी वो कॉन्फिडेंस आना बचा हुआ है व्यापारियों के अंदर। जो 2 महीने 2.5 महीने का हमने कंप्लीट संपूर्ण लॉकडाउन देखा है, झेला है व्यापारियों ने, एंड उस पर भी काफ़ी हद तक हमने हमारे एम्प्लॉइज़ की मदद की है, उनको सैलरीज दी हैं, एंड जो भी व्यापार में जिन्होंने बैंकों से कर्जा लिया है उसका उन्होंने इंटरेस्ट दिया है। तो ये काफ़ी कठिन समय चल रहा है, मैं समझता हूँ व्यापारियों के लिए। और जैसे कि अनलॉक शुरू हुआ है तो अब व्यापारियों में धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आना चाहिए। तो मैं तो यही समझता हूँ कि अनलॉक की प्रणाली जो शुरू हुई है हमारे, लेकिन सिटी के अंदर जो ये P1 P2 का कॉन्सेप्ट चल रहा है, ये थोड़ा सा एक चिंताजनक है। इसमें आधे व्यापारी चालू होते हैं, आधे बंद होते हैं, तो उनको वो आज़ादी नहीं मिल रही है बिजनेस करने की। एंड मैं समझता हूँ लॉकडाउन जो हमने किया और बंद रखना किसी भी चीज़ को, ये कोई सल्यूशन नहीं है। जो कि हम देख चुके हैं 2 महीनों तक पूरा देश हमारा बंद रहा है। बंद रहने के बाद, शुरू होने के बाद आज हम उसी परिस्थिति, उसी पैंडेमिक के, कोविड पैंडेमिक से हम गुजर रहे हैं और दिन ब दिन केसेस बढ़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये लॉकडाउन इज नॉट द सॉल्यूशन। प्रॉपर प्लानिंग शुड बी देयर और हम व्यापारियों को एक प्रॉपर समय मिलना चाहिए ताकि हम इस आर्थिक परेशानी से जो गुजर रहे हैं, हम इससे जल्द उभर सकें। बीच में मनपा आयुक्त ने अपना जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था, उसमें काफ़ी व्यापारियों ने सपोर्ट किया था कि कोरोना को भगाना है, वो एक लक्ष्य था। इसके बावजूद भी यदि आज की स्थिति देखा जाए तो ये कोरोना संक्रमण की वजह से व्यापारी काफ़ी त्रस्त है। खासतौर पर व्यापारी हो गया, ग्राहक हो गया, टोटल संभ्रम में, क्योंकि ऑड इवन डे की वजह से पूरा उनका बिजनेस हैम्पर हो रहा है। तो आप इसे किस नज़रिए से देखते हैं, उस बारे में? देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ इसमें व्यापारियों को दोषी ठहराना कि कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, ये उचित नहीं होगा। हर आदमी को अपनी जान प्यारी है, वो अपने प्रयासों से हर संभव प्रयास कर रहा है कि वो इससे बच के रहे। एंड P1 P2 का जो कॉन्सेप्ट है, ये तो मैं समझता हूँ साहब कि ये एक व्यापारी को दूसरे व्यापारी के साथ उल्टा लड़ाने की स्थिति इसने पैदा कर दी है। और जब एज अ ग्राहक मैं सोचूं कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, मैं बाजार जाता हूँ और मुझे उस लाइन में वो चीज़ नहीं उपलब्ध होती है, तो मैं अगले दिन फिर निकलता हूँ। तो ये चीज़ करने से उल्टा जो हम सोच रहे हैं कि लोग घर पे रहेंगे, ये उल्टा ज़्यादा एक ही काम के लिए 2 बार आना पड़ रहा है। इससे संक्रमण के चांसेस ज्यादा हैं। और दूसरा मैं समझता हूँ जो एक व्यापारी के लिए एक बिजनेस सेट हुआ था, उसके कस्टमर सेट हुए थे। जिस दिन अगर मुझे किसी चीज की रिक्वायरमेंट है और वो चीज उस मेरे दुकानदार के पास अवेलेबल नहीं है, तो मजबूरन मुझे किसी और जगह से लेनी पड़ती है। और इसी तरीके से व्यापारी आपस में ईर्ष्या करने लग गए हैं कि यार मेरा कस्टमर दूसरे के पास चले गया। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर व्यापार हो तो सब दिन के लिए, सबके लिए समान हो। ये नहीं कि आज एक जन बंद है, कल दूसरा बंद है। अगर संक्रमण को रोकना है तो उसका प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर सिस्टम शुड बी देयर। रादर हम एक दिन बंद कर दे, एक दिन चालू रखें। जैसे कि मैंने कहा कि बंद करना सोल्यूशन नहीं है, तो हमें इसके साथ आगे बढ़ना है, इसी के साथ जीना है। जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जान भी और जहान भी। तो देश की इकोनॉमी को अगर देखें तो व्यापारी को मजबूत करना होगा। अगर आप व्यापारी को कहोगे कि आप 15 दिन बंद रहें और 30 दिन का वेतन दें, 15 दिन काम करें और बैंकों को 30 दिन का ब्याज दें, तो साहब ये तो आर्थिक मंदी और बढ़ेगी। इससे व्यापार बढ़ नहीं सकता, इससे तो बर्डन बढ़ेगा। मैं ये समझता हूँ व्यापारी उनका देश का अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है, काफी रेवेन्यू जनरेट होता है, उससे देश की इकोनॉमी चलती है। ऐसे में देखा जाए कि जो मनपा आयुक्त जो है यहाँ के और अपना एक तरफ सिटी के जो मेयर है संदीप जोशी जी, वो दोनों के पीछे काफी कोल्ड वॉर चल रहा है। उनका एक कहना यह है मनपा आयुक्त का कि व्यापारियों ने फिर से नया लाइसेंस ले, इंस्पेक्टर राज की वो संभावना जारी है
और सेकंड थिंग, सब व्यापारियों ने और उनके अधीनस्थ जो कर्मचारी है उन्होंने सबने कोरोना टेस्ट कराना चाहिए। तो आपके नज़र से ये कुछ जायज़ है क्या? सर मैं ये समझता हूँ ये दोनों बातें जो आपने कही, मैं एक एक करके इस पे कहूँगा। जैसे जो नया आप लाइसेंस की राज की बात करते हैं, तो ये इससे इंस्पेक्टर राज का जरूर चलन बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारे अभी 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि फेसलेस फेयरलेस बिजनेस को हम बढ़ावा देने जा रहे हैं। बट ये लाइसेंस नया जो इन्होंने लाया है, मुझे इसका लॉजिक नहीं समझ में आया। अगर आपको व्यापारियों की जानकारी चाहिए तो मैं कहता हूँ साहब कि जीएसटी में सारे व्यापारी लगभग रजिस्टर्ड है, गुमाश्ता में सब व्यापारी रजिस्टर्ड है। अगर आपको हमारी जानकारी चाहिए आप वहां से लिंक कर सकते हैं। ये सारे सरकारी विभाग हैं जहाँ पे हमने अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है। फिर ये नया लाइसेंस किस लिए? ये जबरदस्ती अगर व्यापारियों पे थोपा जाएगा तो व्यापारी एनओसी लाने में ही बिजी रहेगा, वो अपना व्यापार पे कब ध्यान देगा? तो मुझे इसके पीछे का रीजन और लॉजिक अभी तक समझ में नहीं आया। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये विनती करूंगा हमारे माननीय श्री तुकाराम मुंडे जी से कि वो इस पर पूर्ण विचार करें, क्योंकि इस अननेसेसरी ऐसे लॉ लाने से या अलग से ऐसे कानून लाने से व्यापारियों पे बर्डन बढ़ता है। एंड व्यापारियों को उनका काम करने दिया जाए, व्यापार करने दिया जाए। अगर वो पैसा कमाएंगे तो देश को टैक्स देंगे, देश की प्रगति होगी। और जैसे कि आपने दूसरी बात कही कि कोरोना का टेस्ट कराना, सब मैं तो समझता हूं कि कोरोना का टेस्ट सारे व्यापारियों को और उनके कर्मचारियों को कराने के लिए हम उसमें एतराज नहीं है, पर हमें एतराज है सिस्टम पे। आपने उसकी कोई प्लानिंग नहीं की है। आज अगर हमारे शहर में हम देखे जाए तो जितने टेस्ट सेंटर्स हैं सब मिला के हम 4 से 5 हजार टेस्ट एक दिन के ऊपर नहीं कर सकते, और सारे व्यापारी और उनके कर्मचारी मिलाएं तो लगभग 20 लाख लोग होंगे। आप एक कट ऑफ डेट डिसाइड कर रहे हैं और 20 लाख लोगों की आपके पास प्लानिंग नहीं है टेस्ट करने की, तो हाउ दिस विल बी पॉसिबल? एंड इससे मैं समझता हूं कि संक्रमण के चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे। एक आम व्यापारी जो स्वस्थ है, उसके कर्मचारी जो स्वस्थ है, वो ऐसे टेस्ट कराने जाएंगे तो हो सकता है कि वहां संक्रमण के चांसेस बढ़ जाएं। तो इसके ऊपर प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, इसकी एक प्रोसेस तैयार होनी चाहिए। टेस्ट कराने पे एतराज नहीं है, मैं फिर कहूंगा हर आदमी अपनी सिक्योरिटी सेफ्टी चाहता है, बट तरीका जो होना चाहिए वो सिस्टमाइज होना चाहिए ताकि किसी को तकलीफ ना आए। कुछ कोविड सेंटर्स में हमने देखा कि वो स्टेट अवे मना कर देते हैं कि साहब हम किसी को भी जो इसकी स्वस्थ है वो यहाँ पे आके टेस्ट नहीं करेंगे, और व्यापारी और एम्प्लॉइज यहाँ पे ना आए टेस्ट कराने के लिए। तो ऐसे केस में जो ऑप्शन बचता है वो सिर्फ प्राइवेट लैब बचता है, तो जहाँ के चार्जेस 1500 से 2000 रुपए है। अब आप हिसाब लगा लीजिए, अगर 20 लाख लोग हैं और 1500-2000 रुपए उन्होंने देना है, तो ये कितना बड़ा अमाउंट है जो कि वेस्ट कहलाएगा। क्योंकि आज मैं टेस्ट करवा लूं और आज मैं नेगेटिव निकलूं और 2 दिन बाद मैं पॉजिटिव हो जाता हूं, तो ये टेस्ट तो वेस्ट हो गया मेरे लिए। व्यापारियों की जो हालत है टोटली क्रिटिकल। एक तो क्या ऑडिगन डेज में उनकी कमर टूट गई, और सेकंड थिंग जो मनपा आयुक्त का जो आदेश है कि कोरोना टेस्ट 100 खर्चे से कराओ, और उसके बावजूद भी वो व्यापारियों को कहना ये कि यदि हम ये सब कुछ करा भी लिए प्रोसेस, क्या हो सकता है कि कल चल के ग्राहक आएंगे और ग्राहकों के जरिए यदि फैला तो फिर उसकी रोकथाम कौन करेगा? तो आपको ऐसा लग रहा है कि आगे चल के जो एनएमसी 2022 की जो इलेक्शन होंगे उसकी पूर्व तैयारी के हिसाब से ये सब एक प्रकार से चल रही रणनीति? देखो, मैं इसमें इलेक्शन की तो कोई टिप्पणी नहीं करता हूँ, बट मुझे एज अ व्यक्ति बोले, मैं माननीय तुकाराम मुंडे जी को बहुत सराहना करता हूं जिस तरीके से उन्होंने शुरू में हमारे शहर में कोरोना को कंट्रोल करने के लिए जो भी मेजर किए। बट एज फार एज ये दो जो कानून लेके आ रहे हैं, इसके पीछे का फ्रेमवर्क क्या है, पॉलिसी क्या है, क्यों है, उसका अगर वो डिटेल लोगों को समझा सके कि ये मैं क्यों करना चाहता हूं, तो उससे क्या है थोड़ी सी अवेयरनेस बढ़ेगी। अब रही बात इलेक्शंस की, तो आई डोंट नो ये उसकी प्रिपरेशन है या नहीं है, बट मैं ये चाहता हूं कि एज फार एज व्यापारी कंसर्न है तो व्यापारियों को उनको उनका टाइम मिलना चाहिए, काम करने के लिए उनको फ्रीनेस मिलनी चाहिए। वो लोग आगे ही इस आर्थिक मंदी का जो दौर चल रहा है उसमें बहुत परेशान है,
तो उन्हें फ्री माइंड मिलना चाहिए, ना कि ऐसे लॉ उन पर लादे जाए जिससे कि वो डिस्टर्ब रहे और उनको काम करने में कठिनाइयां आए। तो आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं तो बस यही चाहूंगा कि ये तुकाराम मुंडे जी तक ये पहुंचे एंड वो अपने जो निर्देश आदेश उन्होंने निकाले हैं उस पर पूर्ण विचार करें, ताकि हम व्यापारियों को व्यापार करने में आसानी हो। 4 महीने आपका ट्रेड बंद था, ऑटोमोबाइल्स जो डीलर्स है पर्टिकुलरली काफ़ी फेस किए, उनके बैंक की EMI हो गई, उनको सॉफ्ट लोन के जरिए भी, सॉफ्ट लोन के लिए भी काफ़ी परेशानी हो गई। बैंक का जो मोरेटोरियम है उसको भी आगे बढ़ने के बाद भी उनको एक किस्त देना ही पड़ता था EMI। ये सारे काफ़ी फाइनेंशियल तकलीफों का उनको सामना करना पड़ा। तो ऐसे में जैसे SME जो मंत्री है नितिन गडकरी साहब ने कहा था कि मतलब व्यापारियों को कुछ दिलासा देंगे, कुछ आर्थिक पैकेज देंगे, लेकिन वो पैकेज तो अभी तक मिला नहीं है और कुछ काम हो नहीं रहा और मंदी का दौर चालू है, कैश लिक्विडिटी भी कम है। तो उस बारे में आप क्या राय? देखिए, ऐसा है कि जब तक चीजें स्ट्रीमलाइन नहीं होती, क्योंकि हम एक बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं, ये जग जाहिर है, इसको कोई छुपा नहीं सकता। तो जब तक चीजें स्ट्रीमलाइन नहीं होती, एक प्रोसेस में नहीं आती, बिजनेस में सेंटिमेंट्स वापस नहीं आते, चीजें उभर के नहीं आएगी। और मैं जरूर आपने जो कहा कि सरकार से निवेदन करूंगा कि छोटे जो व्यापारी हैं उनके लिए जरूर कोई ना कोई आर्थिक पैकेज लेकर आए, क्योंकि आज एक छोटा व्यापारी भी अपने साथ 4 घर, 5 घर, 10 घर जोड़ के चलता है और उसका तरीके से देखा जाए तो वो भी कहीं ना कहीं देश की इस डेवलपमेंट में, इकोनॉमी में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो सरकार ने जरूर इसके लिए कोई ना कोई आर्थिक पैकेज लाना चाहिए, छोटे व्यापारियों के लिए भी लाना चाहिए, क्योंकि जो बड़ी पिक्चर देखते हैं उसका फायदा बड़ी कंपनियों को जरूर मिलता है, बट जो छोटे व्यापारी होते हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ सरकार ने, मैं हमारे माननीय नितिन गडकरी जी से निवेदन करूंगा, SME सेक्टर के लिए वो जरूर कुछ ना कुछ ऐसे पैकेज लाएं जिसका भरपूर फायदा छोटे व्यापारियों को मिल सके। मैं अपने सभी मेंबर्स और सभी ऑटोमोबाइल एसोसिएशन से जुड़े व्यापारियों को ये एक संदेश देना चाहूँगा कि आप इस कोरोना महामारी, जो कि पैंडेमिक विश्व भर में फैला हुआ है, आप अपना स्वयं का ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइजिंग करवाएं, सैनिटाइजर का यूज़ करें एंड 2 गज की दूरी जो मेंटेन करनी है वो ज़रूर मेंटेन करें। आपकी दुकानों में जो ग्राहक आते हैं उन्हें भी मास्क पहनने पे प्रेरित करें एंड सैनिटाइजेशन पे ज़रूर जोर दें। यही मेरा आप लोगों से निवेदन है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे कोरोना वॉरियर्स को, जिन्होंने 24/7 हमेशा उपलब्ध रहे हैं एंड कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने इस कोरोना महामारी के दौर में हमें सहूलतें पहुंचाने के लिए और एक अच्छी स्थिति पैदा करने के लिए कि जिसके अंदर हम लोग सुरक्षित रह सके, यही मेरा आप सबसे निवेदन है।